इन चित्रों में कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया। इन चित्रों में कटोरों को कुछ अलग अलग तरीके से दिखाया गया। यहाँ पर देखो, ये पहली बार और दूसरी बार ये ऐसे रखा गया है, उसके बाद पलट कर रखा गया है उसी पर। तो देखो कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हैं, तो दूसरे चित्र में, चित्र नंबर 2 में रखे गए हैं। जवाब खोजने के लिए चित्र 3 में देखो, कटोरे साइड में से कैसे लगते हैं, अब साइड से कैसे लगते हैं। अब देखो इसे आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, नीचे से देखोगे तो ऐसे, लेकिन जब आप साइड से देखोगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा। यहाँ पर क्या कटोरे कैसे लगते हैं, इस तरीके यहाँ पर। और इसमें देखो ना, इसमें ऊपर से तो ऊपर वाला भाग चौड़ा लगता है, लेकिन जब पलट कर रखोगे तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर, यहाँ ये देखो, ये सारा आप लोग भी देखना, कटोरे लीजिए और जैसे जैसे इसमें बोला है वैसे वैसे देखिए एक बार। अब इन चित्रों की ऊपर से देखने वाली आकृति और साइड से देखने वाली आकृति का मिलान करो। अब इन चित्रों को ऊपर से देखने वाली और साइड से देखने वाली चित्रों का मिलान करना है। एक नली, एक कुप्पी, एक नली और कुप्पी, ये एक कुप्पी एक नली। तो देखो नली ये वाली होगी, कुप्पी ये रही। कुप्पी आप लोग अभी भी देखिए को आपको मिलेगा, आप देखेंगे कहाँ पर, दुकानों पर, तेल की दुकानों पर ये ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, उसी से तेल नापा जाता है। यहाँ पर ये वाली कुप्पी रही, ये इस तरीके की कुप्पी होती है। तो ये आप लोग देखना। अब हम आगे देखते हैं क्या है। एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। एक जूता है लेना है, उस जूते को देखना है कैसे है, और उसी तरह से हमें चित्र बनाना है। ऊपर से सामने से कैसे बने, सामने से कैसे दिखेगा, ऊपर से कैसे दिखेगा, और एक तरफ से कैसे दिखेगा। तो एक तरफ से देखो ऐसे दिखेगा, हम एक तरफ से अगर देखें तो ऐसे दिखेगा, और ऊपर से अगर देखें तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा हमें। और अगर हम सामने से देखें, यहाँ पर अगर हम सामने से देखें, सामने से देखने पर हमें ऐसे दिखेगा। एक जूते का चित्र लेना है और उसे देखना है सामने से कैसे दिखता है, जैसे इन तीनों को दिया है ना, उसी तरीके से जूते का भी चित्र यहाँ पर बनाने की कोशिश करना है। तो आप लोग बनाते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब देखो इसमें क्या है, गप्पू के घर के पीछे का पार्क, गप्पू के घर के पीछे का पार्क ये रहा। देखो क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? हाँ याद है हमें, क्योंकि गप्पू का घर ये है, और यहाँ पर कहाँ पर था वो, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये गप्पू का घर, ये पार्क है। अब देखो क्या है, यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है, यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है, इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करो। इसे ध्यान से देखना है, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। मिठाई के, देखो मिठाई के जो, ये मिठाई की दुकान है, इसके पास में जो गेट है उस पर निशान लगाना है। तो देखो ये गेट, ये बी, ये सी, ये डी गेट ये रहा, यानी मिठाई के पास कौन है, ए गेट है, यानी ए होगा, ए होगा। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है, कौन सा गेट गप्पू के घर से सबसे पास है, तो गप्पू का घर ये, और ये सी गेट पास में है, बी और डी ए तो बहुत दूर हैं, तो कौन सा सी। अब देखो क्या है, अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा। अगर तुम गेट बी से जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा, हरा बेंच ये रहा। तो गेट बी से जब आप जाओगे तो कहाँ, दाएं बाएं सामने, सामने नहीं होगा। अब देखो ऐसे जाओगे ना आप, तो ये दाहिना हाथ है और ये बाएं, तो किधर पड़ेगा, बाएं हाथ की तरफ पड़ेगा हरा बेंच। अब देखो जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाएं तरफ थी, वह कौन से गेट से अंदर आई होगी। फूलों की क्यारी ये रही। अब सुहासिनी जब अंदर आती है ना, तो उसके फूलों की क्यारी दाएं तरफ थी, यानी दाएं तरफ, दाएं तरफ, दाहिना हाथ हमारे ये है, तो दाएं तरफ वो किस गेट से आई होगी, तो वो आई होगी डी गेट से, क्योंकि जब ए से घुसे, ए से आएगी तो उसका हाथ बाएं, उसके फूलों की क्यारी उसके हाथ के बाएं तरफ पड़ेगी, तो किस गेट से आई होगी, डी गेट से, डी गेट से अंदर आई होगी। अब देखो अगर तुम गेट सी से घुसे तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा, अगर हम गेट सी से घुसते हैं पहले तो हमारे पास क्या होगा, बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट तो ये है, तो ये तो यहाँ पर ए के पास में होगा। और फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी ये है, जब डी से हम घुसेंगे तब आएगा हमारे पास। हरा बेंच जब बी से घुसेंगे तब पास में आएगा। शीशा झूला, शीशा झूला ये रहा, ये आएगा पास में, शीशा झूला आएगा जब हम गेट नंबर
सी से अंदर आएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर शीशा झूला पास में होगा। ये पेज भी हमने पूरा किया। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, जो कि क्या है, इस्माइल का घर। इस्माइल का घर अब आगे वो समय जिसमें वो नक्शा बताएगी फोन पर, और क्या होगा, एक लोग आएंगे, वहां से वो नक्शा बताएगी, जैसे जैसे कि यहाँ आपको दाएं आना है, बाएं आना, सीधे आना है, वो बताती रहेगी और उन्हें जाना है। देखो क्या है, इस्माइल ने श्री जादव को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा नीचे दिया गया। जो इस्माइल थी ना, वो श्री जादव को अपने घर बुला रही थी, तो वो फोन मिलाती है, टेलीफोन से फोन मिलाती है और बताती है कि कैसे कैसे आना है यहाँ पर। तो उसका नक्शा ये दे रहा है। देखो इसका ना, इस्माइल ने श्री जादव को यह बताया, इस्माइल थी वह श्री जादव से यह बताती है, अपने घर से दूध की दुकान तक पहुंचो। ये इस्माइल का घर था, यहाँ श्री जादव का घर है। अपने घर से दूध की दुकान तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंच गए, और फिर बाएं मुड़ जाओ, और फिर बाएं मुड़ जाओ, यानी इधर मुड़ जाना है। दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ, दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ। पहला चौराहा है, दूसरा ये, यानी यहाँ से क्या करना है, दाएं मुड़ जाना है। दाहिना हाथ हमारे उधर होगा, उधर मुड़ जाना है। और पुल पार करो, पुल पार करो, यहाँ आ जाएगा। पुल को पार करो, वहां से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मोड़ से मुड़ जाओ, पहले दाएं मोड़ से मुड़ जाओ। जब इधर ऐसे जाएगा तो दाहिना मोड़ किधर आएगी, इधर। तो देखो मुड़ जाओ, लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा पार्क दिखाई देगा। यहाँ पर तो कोई पार्क है ही नहीं, उसने गलत रास्ता बता दिया। जैसे ही पार्क को पार करोगी, तुम्हें बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी, उस गली का पहला घर ही मेरा है। तो ये उसने गलत रास्ता बताया, यहाँ से बाएं मुड़ना चाहिए था, फिर मिल जाता। देखो क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया? हाँ। क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? हाँ। हम जो श्रीजाता को हम यह कह सकते हैं कि वो पुल पार करने के बाद पहले मोड़ से बाएं मोड़ ले। क्या बाएं मुड़ ले तो क्या उसका सही रास्ता होगा। फिर वह रास्ता दिखाओ। यदि श्री जाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती है तो वहां कहाँ पहुंचती है, वो तो यहाँ पहुंच जाएगी, इधर। यहाँ पर हमने बताया। अब इस्माइल के घर से श्री जाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ। अब इस्माइल के घर से यहाँ पर श्री जाता को इस्माइल के घर तक जाने का रास्ता बताना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम। देखो यहां से वो निकलेगी, फिर बाएं मुड़ना था, बाएं मुड़ी, यहां तक दूसरे आई, दूसरे मोड़ तक आई। फिर पुल पार करना था, पुल पार किया। फिर यहां से बाएं मोड़ लेना, पार की दिखा, ये गली रही, ये इस्माइल का घर। हमने उसे पहुंचा दिया, उसके बताए रास्ते पर, पता पर हमने उसे वहां तक पहुंचा दिया। और अगर अगर रास्ता दिखाओ ना, सीधे जाता इस्माइल इस्माइल के बताए रास्ते पर जाती तो कहाँ पहुंचती। तो उससे देखो हम यहाँ पर अभी दर्शाते हैं। यहाँ सब तो सही था, आई। फिर यहाँ आती, यहाँ तक जो भी सही था। फिर क्या था ना, यहाँ उसने बोल दिया था कि दाएं मुड़ ले, लेकिन बाएं मुड़ना था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं पहुंचाई। फिर वो यहाँ आ जाती, इधर आ जाती, तो वो गलत हो जाता रास्ता ही। अब ये हमने पूरा क्या, हमने रास्ता भी बताया। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं इसमें क्या है। देखो गिबली और बड़ा बक्सा, गिबली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है? हाँ हमें याद है, गिबली नाम की चींटी, जिसमें उसने क्या करा था, घर भी रंगा था। अब देखो गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बॉक्स देखा हुआ, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। गिबली एक दिन बड़ा बॉक्स देखती है रास्ते में, वहां कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ये 4 नंबर। फिर गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वह उस बड़े बक्से को दूसरी तरह सतह देख सकती थी। ये जो गिबली थी ना, फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर देखती है बड़े बक्से को, अपने देख लेती है, दूसरी सतह को बड़े बक्से की देख लेती है यहाँ पर। अब गिबली को कुछ समझ नहीं आया वह बक्सा क्या था। गिबली को कुछ समझ में नहीं आया वो बक्सा क्या था। वह एक कप पर चढ़ गई और वहां से देखने लगी, बक्सा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। वह एक कप पर चढ़ गई और वह देखने लगी कि वो बक्सा किस तरह दिखाई दे रहा था, तो उसे इस तरह दिखाई दे रहा था, इस तरह उसे दिखाई दे रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज क्या थी? हाँ, ये पासे की तरह होती है। पासे जो आपने लूडो खेला होगा, जो उसकी पासा होते हैं ना, उसे होती है। उसी तरह ऐसे नंबर लिखे रहते हैं, उसमें नंबर नहीं लिखे रहते, उसमें बिंदिया, छोटी छोटी बिंदिया बनी रहती हैं।
छोटी छोटी। इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्या का जोड़ हमेशा 7 होता है। हाँ, आमने सामने यानी ये 5 है ना, तो पीछे 2 ही होगा। ये 4 है तो इसके पीछे क्या होगा, 3 ही होगा। 7 ही आना चाहिए, ना ज्यादा ना कम आना चाहिए। संख्या 5 के सामने आमने सामने कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी, सबसे ऊपर 1 है, हमें जोड़ कितना लाना है, 7। तो नीचे क्या होगा, 6। 6 होगा, 6 और 1 7। ये हमने क्या, अगर गिबली एक बार फिर 5 से बाई तरफ मुड़े तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी, 5 से बाई तरफ, इधर से फिर इधर मुड़ जाए तो जब 4 के आमने सामने पहुंच जाएगी और 7 आना चाहिए, यानी 4 के पीछे की संख्या क्या होगी, 3। तो उसे क्या दिखेगा, 3, संख्या नंबर 3 दिखेगी। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा लगेगा। सही चित्र पर निशान लगाओ। इसमें हमें सही चित्र पर निशान लगाना है, खोल देना है उस बक्से को। तो देखो यहाँ पर इसके पीछे का ये सही रहेगा, 5 और 2 7, और इसके पीछे का ये हो जाएगा, ये भी सही रहेगा। इसके पीछे का ये भी हो जाएगा, ये भी सही रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर इसके पीछे ही कर दिया जाए, देखो यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 3 7, 6 1 7। और यहाँ पर देखो 6 के बराबर में क्या आएगा, आमने सामने 5 तो 11, ये तो होगा ही नहीं। और इसमें 6 के आमने सामने क्या होगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 के आमने सामने क्या होगा, 2 है, तो 5 2 7। अब देखो 6 के आमने सामने यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, 6 3 9 गलत, सही होगा का, ये एकदम सही होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। हमें आमने सामने की जब रखा जाए कि वो साथ हमेशा आए, आपने लूडो के पासा को देखा होगा तो वो उससे जरूर याद आया होगा आपको। अब देखो पता लगाओ, इस तरह की आकृति एक मोटे कागज पर बनाओ, उसे काटो और उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग भरो। अब इस तरीके से आकृति ना एक मोटे कागज पर बनाओ, उसे काटो और उसकी अलग अलग आकृति, उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग से उसे रंग लो। क्या तुम इस सब बक्से का प्रयोग कई खेल खेलने के लिए कर सकते हो, हाँ, लूडो खेलने के लिए हम कर सकते हैं इस बक्से का इस्तेमाल। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें जो भी मैंने यहाँ पर दिया था ये, तो ये अपने आप से बनाना, उसमें जूता बनाना, और उसे क्या, एक तरफ से देखने में कैसा लगता है, ऊपर से देखने में कैसा, सामने से देखने में कैसा लगता है, और इसे कर लेना। अब हम मिलेंगे, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।